युनजू, ये तुम्हारा कमरा है। मुझे तो तुम्हारा स्टाफ इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है। इसके अलावा ट्रेनिंग रूम 28 फ्लोर पर है और वो 24 घंटे खुला है तुम्हारे लिए। और हाँ, कोच क्विन ने मुझे बताया कि अगर तुम किसी चीज से खुश ना हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस सब के लिए शुक्रिया। तुम जा सकती हो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ओके, बाय। डैड, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ क्वांगहू आपकी लाइफ का सपना है, पर मेरी लाइफ और मेरे सपने भी हैं, ये आप भी जानते हैं। हालांकि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी क्वांगहू के प्लेयर होने के नाते, पर फिर भी मैं आपकी बेटी रहूंगी। डैड, क्या यूनजू सच में चली गई? एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। आज की हेगी मीडिया के प्रेसिडेंट बनने की लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। वो दोंगदे ने अनाउंस किया कि वो हेगी ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। अब शूनुओ क्या करते हैं ये देखने का इंतजार रहेगा। मुझे कोच के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई कुत्ता भी पालता है ना तो वो अपने मालिक से वफादार रहता है। लिनमिन, ऐसा मत कहो। ठीक है, पर युनजू ने इस बार सारी हदें पार कर ली है। वो जानती थी कि हम ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा सकते, फिर भी उनके साथ चली गई। लिनविन, मुझे लगता है युनजू को दोष देने के लिए कुत्ते का नाम लेना गलत है। ये कुत्ते की बेइज्जती है। बीवी, ऐसे मत कहो। मुझे लगता है अब हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब तक युनजू की थी, क्वांगहू के पास तब भी चांस था, लेकिन अब वो चली गई है। शूनुओ क्वांगहू को कम ही समझता है। सिर्फ युनजू के पास चांस है उसके सपनों को पूरा करने का। वो मेरे लिए सैक्रिफाइस क्यों करेगी? हाँ बिल्कुल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और आगे तक जाएगा। डैड, कोच, चिंता मत करो। क्वांगहू को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या पब्लिक अकाउंट बना रहे हो? मीटिंग कैसी थी? अभी तक खत्म नहीं हुई। जैसा कि सबने उम्मीद की थी, मिस्टर शो ने सच में लोगों को मार डाले बिना खून निकाला। उसने कितनी कंपनियों को फांसी की सजा सुना दी। किस्मत से हमारी कंपनी हमेशा से टॉप 3 में है, तो हम बुलेट से बच गए। पर मैंने सुना है कि जिन कंपनियों के पैसे डूब गए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनी, मैगजीन टीम्स और फाइटिंग टीम्स, आने वाले 2 दिन में सब बंद हो जाएंगे। इतनी जल्दी? मिस्टर जू, कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। अब एम्प्लॉयज परिवार की मजबूती हैं। पिछले साल कंपनी के पास बहुत ही कम पैसे थे, वो तनख्वाह भी कम कर चुके हैं, और तो और साल के अंत के बोनस भी कैंसिल कर दिए हैं। और ये देखिए जरा, ये हमारे डायरेक्टर का बच्चा है जो बहुत बीमार है। अगर हमने अभी इसकी सैलरी काट दी तो इसके बच्चे का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। मैं मानता हूं मुझे मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं सभी मेंबर्स को तकलीफ नहीं दे सकता हूं। जब लोग मिडिल एज में पहुंचते तो उनके पास बच्चे और बूढ़े होते हैं, उन्हें कार लोन्स और मॉर्गेज भरना पड़ता है। अगर उनकी नौकरी चली गई तो सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मिस्टर जू मुझे एक और मौका देंगे। हम साथ में काम करेंगे अचीवमेंट पूरा करने के लिए। और हाँ, हमने रात को मीटिंग की थी। वक्त खत्म हो गया। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। क्या आप सिंपैथी लेकर प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं? खामियां तो हर किसी में होती है। मैं बिजनेस करता हूं, चैरिटी नहीं। लॉयड जाओ, एडवर्टाइजिंग कंपनी को बंद कराने के पेपर तैयार करो। ठीक है। ये आप क्या कह रहे हो? अगर मैं जेल चला गया, मैं अपने आप को फिर से साबित कैसे करूंगा? तुम वो इंसान हो जो इस अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं है।
अच्छा अच्छा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम हमें अच्छे से नहीं जीने दोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम ठीक हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर शू, क्या उन लोगों को सच में नौकरी से निकाल देंगे? तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था? पर क्या आपको उस बच्चे पर तरस नहीं आता है क्या? आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। वो पक्का मेहनत से काम करेंगे। मैं ऐसे लोगों के ऊपर पैसे क्यों खर्च करूं जो निकाले जाने के डर से मेहनत करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अगर कोई वैलिड रीजन हुआ तो मैं उन्हें एक मौका देकर देखूं। क्योंकि 3 मिनट, फिर से 3 मिनट। आपके 3 मिनट से दूसरों की जिंदगी पर असर होता है। दर्द उन 3 मिनट से भी ज्यादा होता है। आप बहुत खड़ूस हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा। अभी के अभी मेरे सामने से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें आकर निकाल दूंगा। वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल मैंने दूंगा। तुम्हें अभी बचा है। चलो मेरे साथ कुछ दवा लेकर आते हैं। चलो चलो, चलो। मिस्टर शू, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मिस्टर शू, छोड़ो मेरा। मिस्टर शू। जैसे वो मिन्नतें कर रहा था, तुम्हारे पिता की याद आ गई। मॉम, डैड को गुजरे हुए सालों हो गए। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा पास में जिए, जबकि मैं आपका अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूं। तुम मुझसे वादा करो, हम उस इंसान की मदद करेंगे, ठीक है? उस साल हमने तुम्हारे डैड का साथ नहीं दिया था। इस गिल्ट को किसी और पर इस्तेमाल करते हैं। अगर उसे बचा लिया तो शायद एक परिवार को बचा लोगे। हाँ, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। मेरी मां की अच्छाई के लिए मैं उसकी कंपनी को बचाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं वो इस अच्छाई को दूसरों को दे। थोड़ी सी हिचकिचाहट और दया करने से उसके इकलौते रिश्तेदार को छीन लिया, तो तब से वो सब कुछ 3 मिनट में ही करने की जिद करता है। उसके लिए फायदा और नुकसान ही सब कुछ है। वो किसी को भी खुद को तकलीफ देने का मौका नहीं देता। इससे पता चला कि मिस्टर शो दयालु है। उनकी माँ को कितना बुरा लगेगा अगर उनकी यह हालत देखी तो। क्या तुम रोना बंद करोगी? तुम्हें जोर से लगी इसलिए रो रही हो क्या? मैं ऐसे नहीं बनना चाहती, पर डॉक्टर ने कहा मैं दूसरों की फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। दूसरों से ज्यादा गुस्सा, दुख, खुशी महसूस कर सकती हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे अभी क्यों रो रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि तुमने मिस्टर शू की दुख भरी कहानी सुनाई, इसलिए बुरा लगा। मिस्टर शू की कहानी में बुरा लगने वाली बात क्या है? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, ये सब बंद करो। और प्लीज 3 मिनट के लिए उन्हें परेशान मत करना, वरना वो तुम्हें फायर कर देगा। चलो। अरे बैठ के देख क्या रहे हो? हेल्प करो ना मेरी।
आराम से करना। आराम से कहा। क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है? और नहीं तो क्या, चोट मेरी पीठ में लगी है, दर्द दिल में हो रहा है। मेरी वजह से? आंटी को गुजरे हुए 3 साल हो गए, पर तुम्हारे जज्बात लकड़ी की तरह हैं। तुम्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, ना ही प्यार और खुशी महसूस करते हो। तुम इतनी तकलीफ से गुजरे हो, पर वो तुम्हें अभी भी गलत समझते हैं और दुख पहुंचाते हैं। क्यों, इसमें क्या खराबी है? मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। इमोशंस का हावी ना होना, खुद के हिसाब से फैसला करना अच्छा नहीं है। जजमेंट, अगर मैं एक दिन मर गया तो? सुनो, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि अगर किसी ने मेरे गले पर चाकू मार दिया तो तुम मुझे बचाओगे? जजमेंट कैसे लगाओगे? हाँ, बिल्कुल मदद करूंगा। मुझे याद है, तुम बचपन से मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो। तुमने हमेशा से मेरी मदद की। अगर तुम्हें खतरा होता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए। मुझे सुनकर अच्छा लगा। पर ऐसे पूरी तरह से नहीं, डिपेंड करता है खतरा कितना बड़ा है, फिर मैं उसके हिसाब से फैसला करूंगा। अगर तुम मर गए तो बहुत सारे लॉयर्स, पर मैं नहीं मर सकता। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? तुमने केसी को बचाया, मुझे नहीं। तुम केसी से प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है? फिर तुमने उसे क्यों बचाया? लॉयर्स आओ, किसी को इन्वेस्टिगेट करने को कहो कि आखिर किस चीज ने केसी का दर्द मेरे अंदर शिफ्ट कर दिया। तुम कह रहे हो केसी ने अपना दर्द तुम्हारे ऊपर दे दिया? हाँ। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट टाइम जब तुमने उसे मैगजीन से मारा था तो दर्द उसे नहीं, मुझे हुआ था। इसी तरह उसका दर्द मुझ में शिफ्ट हो गया। समझ गए ना? इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सच में? सच में बहुत बुरा है, बहुत डरावना है। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। सबसे कमाल की चीज यह है, जब उसे पीरियड्स आते हैं तो मेरा पेट दर्द करता है। अब समझ पा रहे हैं कैसा लगता है? डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पेन किलर्स लेती है मैं ठीक हो जाता हूं। तो वैसे उसका दर्द मेरे अंदर शिफ्ट हो गया। सच में? सच में? तुम जो भी कहते हो मुझे यकीन हो रहा है। डॉक्टर, क्या आप यकीन करते हैं? एक वजह है जिसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये दरअसल सबकॉन्शियसनेस पर डर हावी कर देता है, जिससे पैनिक अटैक आता है। खौफ? क्या मतलब? मान लो एक औरत जो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर उसे लगता है वो प्रेग्नेंट है तो उसे कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। और आदमी के लिए भी, अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके हस्बैंड होने के नाते उसमें भी कुछ साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के। मान लो भूख बढ़ने से अचानक उल्टी करना वगैरह वगैरह, ऐसी सिचुएशंस नॉर्मल है। तो मिस्टर जू, आपको इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, इसलिए आप इतने पैनिक मत होइए। आपकी करंट सिचुएशन में मुझे लगता है यह हैलुसिनेशन हो सकता है कि एलेक्सीथीमिया से इंड्यूस होता है, क्योंकि आपका शरीर बहुत सारे इमोशंस फील करना चाहता है और इससे फैंटेसी होती है। ना ही तो ये फैंटेसी है, ना ही कोई हैलुसिनेशन। तुम्हें मुझ पे यकीन है? हाँ। डॉक्टर, इसे कुछ सेडेटिव लिख कर दीजिए। मिस्टर जू, आपके करंट सिचुएशन में मेरा सजेशन है कि आप रोज मेरे क्लिनिक में आइए कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है।
ये एक हेलुसिनेशन है एलेक्सिथाइमिया से। मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। सुनो, अरे वैसे क्या फर्क पड़ता है, आप चिंता मत करो। अच्छा क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए घर पे ब्रेक ले लो, कंपनी के काम की चिंता मत करो। मैं किसी को निकालना चाहता हूँ। हाँ, वो काफी अच्छा काम कर रही है। ये चीज तब से हो रही है जब से वो मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम कर रही है। ये आपका हैलुसिनेशन है, आप उस पर दोष क्यों दे रहे हो? जो भी मैं कहता हूँ तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। आपके हिसाब से उसका दर्द आप पर शिफ्ट हुआ है। अगर आप उसे निकाल दोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा और फिर आपको दर्द होगा। आपको उस पर नजर रखनी होगी और उसे रखना होगा। ये आपके लिए अच्छा है। डायरेक्टर ली, हेलो। ओके, मैं अभी पढ़ता हूँ। ये देखिए, एक पब्लिक अकाउंट ने लिखा शेर की दहाड़ अचानक से आ गई। उनका मकसद आपको बर्बाद करना है। ये सब आपके खिलाफ है। हालांकि ये एक नया अकाउंट है, इसके पेज भी हजारों से भी ऊपर है। मैं हवा का रुख बदल कर सब कुछ सही कर दूंगा। डिपार्टमेंट से कह दूं टेंशन ना ले। नहीं, ये अकाउंट अलग है। लगता है ये आपको अच्छे से जानते हैं और ये मास कम्युनिकेशन भी अच्छे से जानते हैं। फैन के पब्लिक ओपिनियन गॉसिप का इस्तेमाल करने के साथ वो प्रोफेशनल एनालिसिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी कंपनी के लोगों का जजमेंट कर सकें। इससे हमारी कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता है। ये लोगों को बहलाने के लिए बस एक चालाकी है। असेसमेंट टीम दोपहर में क्वांगू जिम्नेशियम गई थी। क्यों ना रिकंस्ट्रक्शन प्लान को पोस्टपोन कर दो। सारा का सारा काम रोक दो। असेसमेंट टीम से कह दो मैं उनके साथ जाऊंगा। हाँ सब लोग कैसे हैं? हाँ सी चॉकलेट हमेशा यहाँ पे आते हैं। अरे धीरे खाओ, खाना भाग नहीं मुझे जाएगा। डर है तुम भाग जाओगे। तुम ओवर टाइम काम नहीं करोगे? ओवर टाइम करूँ या ना करूँ, खाना तो है ही। तुम्हारा फेवरेट है ना? थैंक यू सो मच जीशा। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानती हो वो शू कैसा इंसान है? मैंने सुना उसकी एक असिस्टेंट थी, उसने एक दिन छुट्टी ली और उसका बिजनेस बर्बाद हो गया। उसने उस पर केस कर दिया। बाद में पता चला उस लड़की को पीरियड्स आए थे और वो हॉस्पिटल गई थी। उसे दर्द हो रहा था। उसकी क्या गलती थी? उस पर तरस खाने की बजाय उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। वैसे वो थोड़ा से अजीब भी है। वो अजीब ही नहीं है, वो एक बेरहम आदमी है, समझी? और तुम जानती हो जब से वो चेयरमैन बन गया है उसने ज़्यादातर स्टाफ को निकाल दिया है। न सिर्फ शेयर होल्डर्स को दुख पहुंचाया बल्कि बहुत सारे लोगों के कमाने का जरिया बंद कर दिया। इस तरह का इंसान है वो। तुम्हारा उसके पास रहना काफ़ी खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि वो बेशर्म इंसान है, पर मुझे जॉब भी तो करनी है मेरे डैड को भरोसा दिलाने के लिए। तुम रिजाइन कर दो, मैं तुम्हें जॉब ढूंढने में मदद करूंगा। तुम मुझे जिंदगी भर खिला सकते हो? मेरे डैड बूढ़े हो रहे हैं और युनजू भी चली गई है। अब मुझे क्वांगहू की और परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। वैसे तुम्हें जिंदगी भर खिलाना मुझे अच्छा लगेगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम रिजाइन करके क्वांगहू ज्वाइन करोगे? अरे 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 मीट जल जाएगा। खाओ खाओ, ये लो ये लो, जल्दी खाओ। हाँ, अपने पैर चलाना मत बंद करो, चलाते रहो। कम ऑन। हाँ बढ़िया है। हाथ अपने हाथ ऊपर रखो। तुम उससे जोर से मारो। ठीक से चेक करो। ये लोग कौन है? ठीक है, रुको रुको। आप कौन सी कंपनी से यहाँ आए हैं? किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए? अपना काम करने में आप कौन? मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जेंटलमैन हेगे ग्रुप के नए चेयरमैन हैं और सीईओ मिस्टर जिनो। मैं इनका लॉयर हूँ, यू यंगसिन। जिन लोगों को अभी आप रोक रहे हैं हमारी असेसमेंट टीम से हैं। याद दिला देता हूँ, अगर आपने इन्हें हाथ भी लगाने की हिम्मत की
मैं इलीगल एक्शन लूंगा। तुम्हें याद किसने घुसने दिया? अभी से वापस लो। क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। हमारी जगह से बहुत हुआ, लड़ो मत, लड़ो मत। सब लोग यहाँ आओ, यहाँ आओ। ली युनजू चली गई है। तुम एक चैंपियन भी ठीक से नहीं रख सकते। तुम्हारा सपना बस एक मजाक है। तुम ड्रीम टीम कहलाने के लायक नहीं। इस दुनिया में ना सिर्फ चैंपियंस के सपने नहीं होते। जो चैंपियनशिप जीत नहीं सकते, क्या वो सपने देखने लायक नहीं होते? और आपका क्या मिस्टर शू? मुझे भी आपके बारे में पता है। ना आप पहाड़ पर थे और ना ही कोई खूबसूरत वादियों में। आप भी तो उसी प्रोसेस से गए, सपने देखे, उसे पूरे किए। लॉयर्स आओ। ऐसे बात करने के लिए मैं इस पर केस कर सकता हूँ। मार खा कर जाओगे? हाँ लेडी, तुम मेरे बॉस से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? और तुम इतनी खूबसूरत भी हो, है ना? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? असेसमेंट टीम को पॉसिबिलिटी इवैल्यूएट करने दो, जिम को शॉपिंग मॉल में बदलने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन? हाँ, रिकंस्ट्रक्शन। कोच ली, आपने जिम के गिफ्ट एग्रीमेंट को छोड़ दिया है। अब आपको सिर्फ जिम का इस्तेमाल करने का अधिकार था। इसकी ओनरशिप अभी हिगे ग्रुप की है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम यहाँ कर आपको ये बताने आए हैं कि अपना सामान बांध लो और निकल जाओ। मिस्टर शू, क्या बोल रहे हैं? मिस्टर शू, अब क्या कर रहे हो? मिस्टर शू प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं वादा करता हूँ कांगू के लिए दमदार बॉक्सर लाऊंगा और चाइनीज किक बॉक्सिंग को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। तब इसके स्पॉन्सर होने के नाते तुम भी जीत जाओगे। तो फिर कितना इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल? 10 साल? हम बिजनेसमैन के लिए वक्त ही सब कुछ है। अनजान खेल पर अपना वक्त लगाने के बजाय मैं अपना सारा पैसा लगाकर एक ही बार में फायदा या नुकसान एक साथ करवा लूंगा। कोच, मैं तुम्हारे पैशन की दाद देता हूं, लेकिन ये चीज मेरी किसी काम की नहीं है। हेलो बेबी, कैसे? कुछ हुआ है? हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी, कोच बेहोश हो गए हैं। क्या कहा? हाँ, क्या हुआ? मेरे डैड बेहोश हो गए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आप ठीक है? सच में आप ठीक है? कैसे हो सकता है? ये एक प्रोफेशनल फाइटर है, इसने मुझे मारा। आपको अभी भी चिंता हो रही है तो आप इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट जाकर एक्सरे निकाल सकते हैं। इंटरनल इंजरी चेक कर लीजिए। ठीक है, मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे दर्द हो रहा कॉमन है। सेंस की बात है, इसके एक मुक्का मारने से दिल में दर्द नहीं होगा। अरे सिर्फ दिल ही नहीं, मेरा तो सर भी चकरा रहा है। चक्कर आ रहा है मेरा सर। तुम कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें रुकना होगा। मैंने इतने आदमी देखे लेकिन तुम्हारे जैसा बेकार आदमी नहीं देखा। ब्लैकमेल करता है। मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? मैं तुम जैसे लोगों को दोस्त नहीं बनाती जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तुम देख चुके हो मेरे कोच की तबीयत खराब है, उन्हें परेशान करने के लिए तुमने ऐसा रास्ता अपनाया। ये मेरा काम है। दरअसल मैं बहुत जेंटल भी हो सकता हूँ। हाँ, एक मिनट। तुम लॉयर के काम से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने का काम अच्छा कर लेते हो। हाँ? अरे गलती हो गई। मुझे मैसेज भेजो। निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पीट सकती हूँ। मुझे पता है, तुम खूबसूरत हो और लड़ना भी जानती हो। जो भी कहोगी मुझे यकीन है। तुम लॉयर हो ना, तुम मुझ पर केस कर सकते हो। मैं एक पंच मारूंगी। मैं वार्न कर रही हूँ, जिम में वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पैसे कमाने का मकसद क्या है? ये कंपेंसेशन है तुम्हारे जैसे कमीनी को पीटने का। वाह, सच में कमाल है। मुझे अच्छा लगा।
ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंगामा मत करो। मुझे कुछ तकलीफ होगी अगर तुम मुझे डराओगी। ये सिर्फ हाइपरटेंशन था। अंकल ली, आप ब्लड प्रेशर की दवाई ठीक से नहीं ले रहे हैं क्या? अचानक ऐसे कैसे हो गया? हाँ, मैं बताती हूँ। ये सब हेगे ग्रुप के शू नुओ की वजह से हुआ है। वो कुछ लोगों को जिम में लेकर आया था। वो जानता था कोच पहले से ठीक नहीं है, फिर भी उसने उल्टा सीधा कहा। इसी वजह से कोच बेहोश हो गए। अब तुम्हें उनके साथ और काम नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? पैसों के बदले में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात कि वो कॉन्गो के साथ क्या करेंगे, वो उनका बिजनेस है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। क्या तुमने सुना? क्या तुम समझ गई? ठीक है, मैं समझ गई। शूनाव पर जिम्नेजियम तोड़ने का जुनून है और कॉन्गो टीम को बंद करने का। अब उसके बॉडीगार्ड बनकर रहने में कोई मतलब नहीं है। वो कितना परेशान करता है। सी, तुम रिजाइन कर दो। अगर एम्प्लॉयज का गुस्सा हद से बढ़ गया और बदला लिया तो लाइफ रिस्क में मत डालो। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, पर जितना तुम्हें आसान लगता है उतनी चीजें आसान नहीं है। वो जबरदस्ती कॉन्गो को मुश्किल में डालेंगे। अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, यही आखिरी उम्मीद है हमारे पास। ना सिर्फ छोड़ सकती हूँ बल्कि मैं अपने इमोशंस भी नहीं दिखा सकती। तुम ये आगे पीछे क्या देख रही हो? इन दिनों आपने 100 लोगों को ठेस पहुंचाई है। मुझे डर है कोई आपको गोली से न उड़ा दे। गाड़ी रोको! मरना चाहती हो? हम मुसीबत में हैं। लोगों ने कंपनी को घेर लिया है। मिस्टर शू, बाहर निकलिए, हमें आपसे बात करनी है, आपका इंटरव्यू लेना है। हमें इस बारे में जवाब दीजिए। कुछ तो बताइए सर, प्लीज। कुछ तो बोलिए मिस्टर क्या शू। कहना चाहते हैं? ये मिस्टर शू नहीं है, ये तो कोई और है। अरे रुको, हमारे पैसे वापस करो। अरे हमारे ये पैसे लाइव चल रहा है। हेलो लिनमैन, क्वांगडू फाइटिंग क्लब की फाइटर। तुमने मुझे पीट के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो मुझे कांटेक्ट करो, वरना मैं तुम पर जानबूझकर हमला करने का चार्ज लगा दूंगा। हमें जवाब चाहिए। जब से मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ मुझे रोज चक्कर आते हैं। मैं दिन भर सोचता रहता हूँ, मैं सो नहीं पाता। लगता है जानबूझकर तुमने मेरे दिल को दुख पहुंचाया है। मिस लिनमैन, प्लीज बड़ी हो जाओ और अपनी जिम्मेदारी लो। तुम पागल हो। चिंता मत करो, मैं मिस्टर शू को पार्किंग लॉट से ले जा रही हूँ। अरे वो रहे मिस्टर शू। हमारे पैसे वापस करो। मिस्टर शू, हमारे पैसे वापस करो। आप ऐसे नहीं जा सकते। चलो, जाने नहीं देंगे। रुक जाओ, सब लोग शांत हो जाइए, देखते हैं उनका क्या कहना है। जरा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं समझता हूँ आपको कैसा लगता है नौकरी खोने पर मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज टीम को बुलाया है आपके लिए बेस्ट कंपेंसेशन पैकेज देने के लिए, बेस्ट कंपेंसेशन पैकेजेस। और अब मैं आपसे वादा करता हूं इन 3 दिनों में मेरे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा उन्हें 6 सालों तक पैसे मिलेंगे। जो इस हफ्ते ये करने के लिए सहमत है उन पर यह लागू हो जाएगा। अगर आप बाद में करेंगे सिर्फ इनिशियल कंपेंसेशन मिलेगा। जवाब चाहिए।
हाथ पकड़ना काफी है। सी, क्या तुम ठीक हो? प्रोड्यूसर लियांग, क्या तुम अब भी इससे प्यार करते हो? तो उससे मिस्टर शू को क्या हुआ? हाँ, क्या ये मौका देखकर वो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहते हैं? प्रोड्यूसर लियांग, तुम इस कंपनी के टॉप प्रोड्यूसर हो, तुम्हें निकालना मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। केसी मेरी प्राइवेट बॉडीगार्ड है, इसका मतलब वो मेरी है। मैं नहीं चाहता कि उसका रिलेशनशिप मेरे एम्प्लॉयज के साथ हो। प्रोड्यूसर लियांग, तुम्हारा फ्लोर। सी यू। मिस्टर शू, आई एम सो सॉरी, पर आप मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। क्या मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? फिर आप वापस क्यों आए? हे, देखो मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि कोई मेरा फायदा उठाए, पर मुझे आपसे पैसे मिलते हैं और... कैमरे में तस्वीर है उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चिंता मत करिए, उन पर केस करेंगे। किसी का क्या? भाई, अपने लोगों से अच्छे से पेश आओ, वरना तुम्हें फॉलो कौन करेगा? उसे भी चोट लगी है, मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। क्या मतलब उसे चोट लगी है पर दर्द नहीं हुआ? हद है, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हें पता चलेगा ना। मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। हाँ, अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम्हारे बॉडीगार्ड को तो उससे ज्यादा दर्द हुआ होगा। हम दोनों अलग चीजों पर बात कर रहे हैं, चलो बंद करते हैं। ठीक है, आपको तो वहम है और मुझे भी बात नहीं करनी। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, फिर बिल पे करूंगा, फिर आपको घर छोड़ूंगा। केसी वहां नहीं है और मैं आराम से नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, उसने कहा तुम उसकी हो, बताओ भी। हाँ, उसने यही कहा, और वो मुझे प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, और जियाओ को मेरा हाथ पकड़ने भी नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें नहीं लगता वो जलता है? क्या सच में? ए, क्या तुम यहाँ प्रैक्टिस कर रही हो या बातें? प्रैक्टिस करो। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे बड़ी बातें हो रही है। अजीब है, केसी थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाई। ओह माय गॉड। बॉक्सिंग जिम में है। सुनो, मुझे क्लब के एंट्रेंस पर मिलो। मिस्टर शू, मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, जल्दी आता हूँ। रहने दो।
आकर थोड़ा पानी पी लो। ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है। ये लो। सब तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें दर्द फील नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें पंच मारा? मेरी मेहनत कम पड़ रही है और मेरे पंच में इतना दम भी नहीं था। दर्द नहीं हुआ? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ? थोड़ा भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। लगता है अब ये ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकती है। पहले तो ऐसी नहीं थी। दर्द हुआ? वापस मारो। दर्द हुआ? थोड़ा सा भी नहीं? थोड़ा सा भी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर में। अब दर्द हुआ? तुमने कुछ खाया नहीं क्या? तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मेरा वजन 75 किलो है। मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा। केसी, तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुम नहीं लड़ोगी। तुम्हारा शरीर पत्थर का है और तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। इसका मतलब तुम कभी नहीं हार सकती। वापस दोनों एक साथ मारो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ट्राई करते हैं। मैं भी। रुक जाओ। ये मेरी है और तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्यों? तुम दोनों बहुत खतरनाक औरत हो। क्या? अगर उसे दोबारा हाथ लगाए ना तो क्या? तो उसे मारने का मतलब है मुझे छुआ। मेरे साथ चलो। नहीं, छोड़िए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता। अब तुम दोबारा लड़ाई नहीं करोगी और ना फिर तुम्हें चोटें आएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो आपको सुरक्षा नहीं दे पाऊंगी। मैं बॉडीगार्ड हूँ। पर तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे कितना दर्द होता है जब तुम्हें चोट लगती है? नहीं, मैं नहीं जानती। रहने दो। जब तक तुम्हें चोट नहीं लगती तुम मुझे बचा रही हो। तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि अब से और चोट नहीं लगनी चाहिए। चलो मेरे साथ। इसकी कितनी इच्छा है मुझे सुरक्षित रखने की। एक ताकतवर सीईओ मुझसे प्यार करता है। क्या तुम ठीक हो? केसी, मुझे लगा तुम इस जिम से ग्रेजुएट हो। तुम अभी भी यहाँ क्यों आती हो? जीनियो बहुत दूर से आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मुझे फाइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी, इसीलिए मैंने लिन वैन से क्लासेस के लिए पूछ लिया। सही कहा। अब हम अक्सर कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या कहना है, लेकिन ऐसे अभी मेरे साथ चलना हो। चलो मेरे साथ चलो। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? पीछे रहो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। तुम आज कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें आज यही सुना होगा। क्या? मिस्टर शू, मैं जानती हूँ लड़के अक्सर मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपके साथ सोने नहीं। आप मुझसे प्यार तो करते हैं, पर मुझे लगता है ये सब जल्दी हो रहा है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए।
यहाँ नीचे सो जाओ।